आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। और मैं हूं सृष्टि राज। आपको बता दें, मोकामा में मची बवाल के बीच अनंत सिंह की राजनीति पर खतरा। दुलारचंद यादव की हत्या ने चुनावी समीकरणों में मचा दिया भूचाल। जी हां, बिहार की सियासत में मोकामा का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार के नाम से भी जानते हैं। कभी बाहुबली छवि के साथ मोकामा के निर्विवाद नेता रहे अनंत सिंह आज एक बार फिर से संकट में घिरे दिखते हैं। लेकिन आपको कारण बता दें, दुलारचंद यादव की हत्या जिसने मोकामा के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और पूरे क्षेत्र में असमंजस फैला दिया है। जी हाँ, घटना की पूरी जानकारी आपको बता दें कि गुरुवार देर शाम मोकामा टाल क्षेत्र में दुलारचंद यादव की मौत हो गई। लेकिन ग्रामीणों ने इसे साफ तौर पर हत्या बताया और सुबह होते ही सैकड़ों की भीड़ टाल इलाके में जमा हो गई। लोगों का आरोप था कि दुलारचंद यादव की हत्या एक साजिश के तहत की गई, जिसमें स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली लोगों का हाथ है, जैसे अनंत सिंह पर आरोप लगाया गया है। लेकिन शुक्रवार सुबह जब शव यात्रा निकाली गई तो मोकामा की सियासत मानो सड़क पर उतर आई। जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी पहले से मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मृतक परिवार के साथ खड़े होकर प्रशासन पर आरोप लगाया कि मोकामा में अभी भी डर और दबाव की राजनीति चल रही है। जी हाँ, प्रियदर्शी पीयूष के ही समर्थन में जनसुराज की तरफ से दुलारचंद यादव प्रचार प्रसार कर रहे थे और इसी बीच यह घटना घटित हुई। और जब इसी बीच अब आज यानी कि राजद प्रत्याशी बीना देवी भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंची, तो भीड़ के बीच जब बीना देवी ट्रैक्टर पर सवार हुई तो अचानक भावनात्मक माहौल बन गया। अब दुलारचंद यादव का बेटा उन्हें देखकर रो पड़ा और बीना देवी ने भी रोते हुए कहा, बेटा हम साथ हैं। लेकिन इसी बीच भीड़ में से नारे गूंजने लगे, अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह को फांसी दो। दो बार एक ही घटना, दो कहानियां। आपको बता दें, मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ही घटना पर 2 एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, पहली एफआईआर दुलारचंद यादव के परिजनों के ने दर्ज कराई है, जिसमें कि अनंत सिंह का नाम है, छोटन सिंह का नाम है, कंजय सिंह का नाम है, कर्णवीर सिंह का नाम है और रणवीर सिंह का नाम है और इन सभी को नामजद किया गया है। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने साजिश रचकर दुलारचंद यादव की हत्या करवाई है। लेकिन दूसरी एफआईआर खुद अनंत सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है, जिसमें जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी और उनके समर्थकों पर हमला करने, भीड़ भड़काने और माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया है। यानी अब यह सिर्फ हत्या की घटना नहीं रही, बल्कि यह राजद बनाम जनसुराज की सियासी जंग है, जो अब जदयू के अनंत सिंह के ऊपर भारी पड़ रहा है और उन पर हमलावर हो रहा है। लेकिन अनंत सिंह के लिए क्यों बड़ी मुश्किलें? अब मोकामा में अनंत सिंह की राजनीतिक पकड़ वर्षों से रही है। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपनी नीलम देवी को चुनाव जिताया था, लेकिन यह मामला उनके राजनीतिक कैरियर के लिए बेहद संवेदनशीलता रहा है। जी हाँ, अब पहला झटका उन्हें उनकी छवि पर लग सकता है। जी हाँ, पहले से ही बाहुबली छवि के कारण अनंत सिंह विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। अब यह हत्या जैसी वारदात में उनका नाम सामने आया तो यह उनका जन नेता वाली छवि को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। अब ग्रामीणों के बीच ये धारणा बन रही है कि मोकामा में अब डर का माहौल लौट आया है। दूसरा झटका बीना देवी की चुनावी स्थिति पर भी असर डाल सकता है। अब बीना देवी इस बार फिर मैदान में है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं घट रही है, लेकिन वह उनके प्रचार पर भी बहुत अच्छा भी असर डाल सकता है। अनंत सिंह को फांसी दो जैसे नारे अगर जन भावना बन गए तो बीना देवी को जनता से सहानुभूति के वोट बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन तीसरा झटका प्रशासनिक दबाव और जांच। अब जब 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। अगर जांच में अनंत सिंह या उनके करीबी का नाम पुख्ता रूप से जुड़ गया तो यह देखना केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी भारी पड़ सकता है। जी हाँ, जनसुराज और प्रियदर्शी पीयूष को मिल सकता है सहानुभूति कार्ड। जी हाँ, दूसरी ओर जनसुराज के युवा उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष इस पूरे प्रकरण में जनता के साथ खड़े नेता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने भी कहा कि यह मोकामा में न्याय की लड़ाई है, डर और दबाव के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन लोगों के बीच उनका यह रुख
असर डाल रहा है। दुलारचंद यादव की शव यात्रा में जिस तरह भीड़ उमड़ी, वह किसी साधारण शोक सभा की भीड़ नहीं थी, वह भावनात्मक उफान और राजनीतिक संकेत दोनों थी। जी हाँ, मोकामा में अब चुनावी समीकरण पर असर पड़ सकता है। मोकामा की यह घटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के माहौल को सीधा प्रभावित कर सकती है। मोकामा वैसे भी उच्च प्रोफाइल सीट रही है, जहां अपराध और राजनीति का गहरा रिश्ता रहा है। अब यहाँ हालात ऐसे हैं कि राजद की बीना देवी को अपनी साख बचानी है और जन सुराज के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष को खुद को साफ सुथरे नेता के तौर पर साबित करना है और जनता यह तय कर रही है कि अब की बार डर नहीं, बदलाव चाहिए। यानी जांच में अगर अनंत सिंह पर आरोप और पुख्ता हुए तो इसका असर सिर्फ मोकामा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की उन तमाम सीटों पर पड़ेगा जहां बाहुबली बनाम बदलाव का नैरेटिव चल रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मोकामा बदलने वाला है? मोकामा का मतदाता वर्षों से शक्ति और संरक्षण की राजनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन जनसुराज जैसे नए प्लेटफॉर्म ने युवाओं के बीच एक भाव पैदा किया है कि अब राजनीति डर नहीं, डायलॉग पर चले। यह घटना शायद उस परिवर्तन का ट्रिगर बन सकती है जहां दुलारचंद यादव की हत्या अब कानूनी केस भर नहीं रही है, जनसभा में अब बदलाव चुकी है। यह हो सकता है अनंत सिंह की राजनीति का टर्निंग पॉइंट। यह मामला अनंत सिंह के राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित भी हो सकता है। जी हाँ, अगर जांच में उनका नाम साफ नहीं होता तो बीना देवी की उम्मीदवारी को भारी फायदा हो सकता है, और अगर जनसुराज इस मौके का सही इस्तेमाल कर लेता है तो मोकामा से बाहुबली राजनीति की अंत की शुरुआत हो सकती है। अब कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या दुलारचंद यादव की हत्या का सच सामने आएगा या राजनीति में ही दब जाएगा। लेकिन आपको बता दें, क्या मोकामा का मतदाता इस बार डर की राजनीति को नकार देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह घटना अनंत सिंह के राजनीतिक युग का अंत साबित होगा या वे इस बार फिर संकट से उभर जाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।